बजट लेकर के आई है और अनुपूरक बजट आज पास भी हो गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। सर, आज बजट पास हुआ, अनुपूरक बजट, आप उस पर किस तरीके से देख रहे हैं? अरे बजट कोई नई बात तो है नहीं। बजट तो मैं देख रहा हूँ, पिछली उनकी पाँच साल भी बजट ही पास करते रहे और अभी पीछे भी बजट ही पास किए थे। लेकिन एक योजना तो दिखाओ मुझको, कहीं उनकी धरातल पे हो। गड्ढा मुक्ति की बात की थी तो गड्ढे गड्ढे हैं सड़कों पे अभी तक, और कई केंद्रीय मंत्रियों के गांव तक और मंत्रियों के गांव की सड़कें नहीं पूरी। तो कहाँ सड़क, कुछ नहीं। बजट ये केवल कागज पे है, लोगों को गुमराह करने का। कोई धरातल पे कहीं बजट है? कहीं बजट बताए ना। 6 साल होने जा रहा है, कोई एक अस्पताल नहीं बता सकते। लखनऊ की राजधानी में बन गया हो, लेकिन अस्पताल कागजों पे है। तो ये केवल सरकार कागजों पे है, गुमराह करने की है। जाम जनता, गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, ये सरकार कहती थी। आदिवासियों को लेके खूब वो किया, वाहवाही लूटी कि इनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ना अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है, और पंचायतों में अभी नगर निगम का लागू हुआ तो इन्होंने कहा आदिवासियों को आरक्षण ही नहीं दिया, एसटी को। ये आरक्षण विरोधी सरकार है। बताइए कहीं एसटी का आरक्षण दिया हो? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पंचायतों में आरक्षण दिया था, जिससे प्रधान और बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख बने थे। इन्होंने तो नहीं दिया, और आदिवासियों की वाहवाही लूट रहे थे। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। अगर इनको आरक्षण समर्थक होते तो ये ध्यान रखते हैं कि आदिवासियों को भी आरक्षण देना है। कहाँ आरक्षण है? कुछ नहीं है। बताइए आप, नगर निगम के चुनाव में बता दीजिए ना, आदिवासियों को कहाँ आरक्षण है? ये आदिवासी हितैषी बनते थे, कहते थे कि मैंने राष्ट्रपति जी को बना दिया। अरे राष्ट्रपति जी को बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन आदिवासियों का आरक्षण कहाँ है? ये बड़ा मुद्दा है, आप उठाइए अपने चैनल से। बिल्कुल। और जिस तरीके से कल चुनाव हुए, रामपुर की बात करें, खतौली की बात करें, या फिर मैनपुरी की बात कर लें, उन चुनाव पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये चुनाव तो कलेक्टर कप्तान लड़ रहे थे। ये चुनाव कोई निर्वाचन आयोग नहीं करा रहा था। ये तो चुनाव कलेक्टर, कप्तान, थानेदार लड़ रहे थे। बूथ एजेंटों के घर में पुलिस जा रही थी, और कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया जहां मतदाता। ये तो पहली बार हो रहा है कि जाति देख के चुनाव में ड्यूटी लग रही थी। ये पहली बार हो रहा है। ये क्या, किस प्रदेश और देश को बीजेपी किस दिशा में ले जाना चाह रही है? आपसी भाईचारा खत्म कराना चाह रही, जातियों में लड़ाना चाह रही। बताइए, क्या ये चुनाव था? ये जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, कितने संघर्ष में, और किस तरीके से तब भी जनता ने मतदान किया। वो जनता को धमका रहे, घरों में घर से निकलने नहीं दिया गया, कितने लोगों को बंद किया गया, कितने लोग रात में छतों से कूद गए, कितने लोगों, बूथ के गरीब लोगों को धमकाया जा रहा। ये लोकतंत्र की हत्या करने चाहते। अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगा दिए बीजेपी के शासनकाल में, और सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। अगला सवाल मेरा ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, और इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कि कुशीनगर में जो मूर्ति सबसे बड़ी बन रही थी, उसे रोकने का अपनी सरकार में उन्होंने काम किया। ये बाबा साहब को, संविधान को न मानने वाले बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। अगर संविधान को मानते होते तो ये लोकतंत्र नहीं खत्म करते। आज पर्चा नहीं लोग दाखिल कर सकते हैं। जिला पंचायत में आपने देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख में देखा होगा, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, एमएलसी में देखा होगा आज। और इतनी दहशत पैदा कर दी कि कुछ दल तो चुनाव लड़ने से ही छोड़ के मैदान चले गए, चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं। और जो लड़ रहे हैं वहाँ जनता की क्या हालत कर रहे हैं, आपने देखा नहीं क्या? मैनपुरी, रामपुर, खतौली में किस तरीके से प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान अगर मानते होते तो ये आरक्षण नहीं खत्म करते। पिछड़े और दलितों को जो आज दशा है उसके सुधार, आदिवासियों की बात करते हैं, बातें तो अच्छी करते हैं, आदिवासियों की इन्होंने बात की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आदिवासियों का नगर निगम में आरक्षण कहाँ है? बताए ना, कितना आरक्षण दिया है? नहीं दिया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल कश्यप, इनके साफ तौर पे कहना, और बड़ा सवाल सरकार से उठाया है कि सरकार कहीं ना कहीं बोल रही है कि वनटांगियां हो या आदिवासी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में वो आरक्षण गायब दिखा है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।